बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। ईद उल फितर का दूसरा रोज, कल के मेहमान आज बने मेजबान। घरों में अजीज़ो अकारब के लिए पुरतकल्लुफ दावतों का एहतमाम किया गया। मज़े मज़े के पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से सबर के पैमाने लबरेज होने लगे। खाबों की दुकानों पर भी रश, शहरी कड़ाही, बारबेक्यू और दीगर देसी खाबों से लुत्फ अंदोज हुए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना आज़र नूर से। जी राना आज़र नूर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और लाहौर के जो बासी हैं वो रुख कर रहे हैं फूड पॉइंट्स का। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा है देसी खाबों के फूड पॉइंट्स पर, और शहरी जो हैं वो मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के जो हैं और अपने जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं देसी खाबों से। इस तरह एक फैमिली यहाँ बैठे उनसे बात करते हैं कि वो आज ईद के दिन कैसे गुजार रहे हैं। देखिए, आप ईद का दूसरा दिन है और आप बाहर आए खाना खाने के लिए, कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पर देसी फूड को खाने यहाँ पर आए? जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर है, बेसिकली हम लोग लाहौरी हैं, खाने को पसंद करते हैं। और ये जो खाना है ये एक ट्रेडिशनल खाना है जो हमें प्रॉपर पहाड़ी टेस्ट है खाने का, वो यहाँ पे मिलता है। इसकी रीज़न बेसिकली ये खाना कुक करते हैं कोयलों पे और लकड़ियों पे, जो इनकी बेसिकली रीज़न है टेस्ट की। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं, ईद का दिन है। ईद है तो घर में खाना बनाते हैं लेकिन आम दिनों में, और आज आप बाहर खाना खाने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। फैमिली मौजूद थी और आई थी, उनका था कि बहुत मज़ा आ रहा है। देखा जाए तो शहरी जो हैं लाहौर के वो आज रुख करें देसी खाबों के पॉइंट्स का और महसूस हो रहे हैं देसी मुर्गी से, बकरे से, मुख्तलिफ कढ़ाइयों से। उनका कहना था कि बड़ा मज़ा आ रहा है और ईद है इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी राना ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बतें बांटने वाली ईद का दूसरा दिन लाहौर के इनवाओ इकसाम के खानों के बाद आइसक्रीम पार्लर्स जा पहुंचे। बच्चे, बड़े, बूढ़े और ख़वातीन सब आइसक्रीम खाने समनाबाद पहुंच गए। शहरी आइसक्रीम से किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, ये जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। शहरी लाहौर के बासी ईद सैर सपाटे और खाबे खाते हुए ना गुजारें ये मुमकिन नहीं। मीठी ईद की मीठी खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। समनाबाद में वाक़िया आइसक्रीम पार्लर्स पर बच्चे, बड़े और नौजवान सभी मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होते रहे। दुकानदार का कहना था कि अच्छा मयार होने के साथ साथ रेट भी बहुत मुनासिब है। यही वजह है कि ईद पर भी यहाँ रश और गहमा गहमी दीदी है। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशी को दुबाला करने के लिए जहाँ दिन भर सैर की है, वहीं अब कुछ मीठा खाने के लिए आइसक्रीम खाने आए हैं। बहुत एंजॉय किया हमने, तो आज सात दिन बच्चों के साथ यही पार्टी चल रही है। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खा के बहुत मज़ा आ रहा है हमें। आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसके अलावा जो भी और कहीं जाते हैं। अभी हम जू से आ रहे हैं वापस, तो वापसी पे हम आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं इधर। बच्चे भी आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होते नजर आए। बहुत मजा आ रहा है, हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि वो ईद की खुशी को दुबाला करने के लिए तीसरे दिन भी आइसक्रीम पार्लर का रुख करेंगे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। ईद के दूसरे रोज भी मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश लगा है। कोई मिठाइयाँ खरीदता हुआ नजर आया तो कोई इनवाओ इकसाम के केक खरीदने में मसरूफ है। ईद के दूसरे रोज भी मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश लगा है। कोई मिठाइयाँ खरीदता हुआ नजर आया तो कोई इनवाओ इकसाम के केक खरीदने में मसरूफ है। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मीठी ईद पर मीठा ना हुआ ऐसा तो मुमकिन नहीं। शहरी ईद पर पुरमसरत मौके पर रंग बिरंगी मिठाइयों और केक से रिश्तों में मिठास भरते नजर आते हैं। ईद के दूसरे रोज भी मिठाई और केक्स की दुकानों पर शहरी खरीदारी में मसरूफ नजर आए। शहरियों का कहना था कि मीठी ईद है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। पहले दिन घरों में लवाजमात तैयार किए गए, आज अपने अजीजों अकारब और दोस्तों अहबाब के घर मिठाई लेकर जाएंगे। ईद का जो सेकंड डे है वो ससुराल डे भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और हम इधर ननियाल आए हैं और ये काफ़ी अच्छी स्वीट्स की शॉप है और अरसा दराज से ये इस तरह चल रही है, तो यहाँ से स्वीट लेने आए हैं। छोटी जो बच्चों के लिए होती है स्पेशल, ईद खुशियाँ लाती है और मीठे के बिना अधूरी है ये, और मैं यहाँ पे स्वीट्स लेने आया हूँ यहाँ। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर खरीदारों का रश आम दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। इतनी स्वीट हमारी स्पेशल हम देसी घी से बनाते हैं और मुनासिब रेट है हमारा, तो इस ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। 20 से ही तकरीबन शुरू हो जाता है और आज तक रश है, आपके सामने आप देख। खरीदारों का कहना था कि मीठी ईद पर मिठाई का तोहफा देना भी एक मीठी रिवायत बन चुकी है। ईद के दूसरे रोज लाहौरियों का सैर सपाटों के लिए पार्कों का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा जिलानी पार्क पहुंची, जबकि बच्चे झूलों से खूब महसूस हुए, जबकि खवातीन ने घरों से पकाए खानों पर खूब हाथ साफ किए।
ईद के मौका पर शहरियों का सैर सपाटों के लिए पार्कों का रुख। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने जिलानी पार्क का रुख कर लिया। जिलानी पार्क में एक जानिब बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते दिखाई दिए तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ झूले लेने में मसरूफ नजर आए। ईद के दूसरे रोज शहरी जिलानी पार्क में अशिया खोरोनोश से लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना है कि ईद के मौका पर बच्चों की डिमांड होती है कि पार्कों का रुख किया जाए। बच्चों के साथ बहुत मजा आया, लेकर आए, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी झूले लिए हैं, काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कुछ खाया, बहुत मज़ा आ रहा है। ईद का पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा और दूसरा भी अच्छा गुजरा है। शहरी हर साल ईद के मौका पर एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख करते हैं, जिससे ईद का मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हलकों में आवाम के साथ दिन गुजारा और राना मुबशर इकबाल ने ख्याबान अमीन, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने टाउनशिप और हाफिज़ मियां नुमान ने गुलबर्ग में कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून NA 134 ख्याबान अमीन ऑफिस में वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कारकुनान से ईद मिली। इस मौका पर राना राशिद मिनहास, यूनुस अदील, महर शहजाद ताज, असगर मजीद, खालिद भट्ट समेत दीगर मौजूद थे। राना मुबशर इकबाल ने ईद के मौका पर पैगाम देते हुए कहा कि हमेशा हक और सच का साथ दिया जाए। रब्बुल इज़्ज़त से इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ कि ये मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़े। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान ने गुलबर्ग रिहाइशगाह पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से ईद मिली। उम्मीदवार PP 169 मर्दान अली जैदी, PP 168 मलक खालिद खोकर, मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी इशफाक, अली रजा कम्बो, साबिक चेयरमैन जाहिद बुखारी, उस्मान सदीक अमान समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर कारकुनों को मुबारकबाद दी गई और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आज ईद उल फितर का मौका भी खुशियों की तकसीम का मौका है, खुशियाँ बांटने का मौका है और मैं मशकूर हूँ हमारे जो इलाके के सारे मुकर्रबीन हैं वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने ईद की मुबारकबाद भी दी है और इस मौके पर इंशाअल्लाह ताला हमारा पैगाम यही है कि हम पूरे इलाके की लोगों की खुशियों में भी शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून NA 133 ऑफिस में ईद मिलन पार्टी के मौका पर MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA अली परवेज मलिक, साबिक MP रमजान सदीक भट्टी, साबिक टिकट होल्डर मियां सलीम मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान से ईद मिली और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये मियां नवाज शरीफ साहब का वो फलसफा है जिसके अंदर वो अपने जो सियासी साथी होते हैं, जो आपके साथ हर मौसम के अंदर शाना बशाना चलते हैं, उनको एक ख़ानदान की तरह समझा जाता है। तो यही वो झलक आपको कल भगवानपुरे के अंदर नज़र आई, जहाँ पे मैं भी मौजूद था, मैडम भी मौजूद थी और बाकी वहाँ के जो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे मौजूद। तमाम अहले इलाका, मेरे ये जो भाई यहाँ खड़े हैं उन सबको और अहले वतन को और अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला हमारी इबादत जो हमने की हैं, जो रोज़े रखे हैं, जो वतन की सलामती, इसकी यकजहती, इसके मुस्तक़बिल के लिए जो दुआएं की, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। GOR 1 में साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने पार्टी कारकुनों से ईद मिली और मुबारकबाद दी। इस मौका पर चौधरी अब्दुल रहमान, चौधरी मिनहाज, चौधरी वहीद जट, खालिद हाशमी, तारिक महमूद भट्ट, चौधरी मौलादात गुज्जर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आमिर, अवैस नासिर शौकत समेत दीगर मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि कायद मियां नवाज शरीफ जल्द मुल्क वापस आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर हाउसिंग औकाफ का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदियों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर हाउसिंग व औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी सुप्रीडेंट कोट लखपत, सेंट्रल जेल निसार सरवर और असिस्टेंट सुप्रीडेंट वकास अली ने वुज़रा को ब्रीफिंग दी। वुज़रा ने कैदियों की बैरक में जाकर इनके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कैदियों के सेहत की बेहतर सहूलियात देने की हिदायत की, जबकि सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर अजफर अली ने जेल इंतजामिया को ज़ेर समाअत मुकदमात और अपील के केसेस के कैदियों की फहरिस्त तैयार करके मुहैया करने की हिदायत की। इनके जो अजीज़ और अकारिब हैं, इनके करीबी ख़ानदान वाले हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। बहरहाल इनके साथ खुशियों की, ईद की खुशियाँ जो हैं उनको बांटना बड़ा लाजिम था। और दूसरा जो बुनियादी मकसद है यहाँ आने का, वो इंतज़ामात को चेक करना है। वर्दी प्राइम मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाए और वो ख़ुद यहाँ पे दौरा करके गए, बल्कि अपने डेजिग्नेटेड टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने यहाँ गुजारा। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर हाउसिंग व औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर जिना अस्पताल भी गए। बच्चा वार्ड में दाखिल बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए और मरीजों की आदत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, दुआ करते हैं ये ईद पूरे मुल्क के लिए बरकतों का बायस बने। रमज़ान के महीने से गुजरे हैं, जहाँ आप 12-14 घंटे रोज़ा रख रहे थे और फिर कुछ खा रहे थे, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ ले जाएं और कम भूख रख के खाएं, जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लोगों को खिलाएं
इस ईद पे बजाय खुद ज़्यादा खाने के। सूबाई वुज़रा ने ईद के दूसरे दिन कैदी और बीमार बच्चों को तोहफ़ देकर दुखी इंसानियत से हमदर्दी का अमली मुजाहरा किया। वुज़रा ने मसाइल सुनकर कैदियों और मरीजों की फलाह बहबूद से मुतल्लक फौरी अहकामात भी जारी किए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। अखाड़े में हरीफ पहलवानों को पिछाड़ने वाले पहलवान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे। पहलवानों ने ब्यूरो में मुकीम बच्चों के साथ ईद मनाई। ईद की खुशियाँ उस वक्त दोबाला होती हैं जब आप अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही कुछ किया है लाहौर के मारूफ पहलवान महर अकरम उर्फ बिल्ला ने। ईद के दूसरे रोज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंचे और बेसहारा बच्चों में वक्त गुजारा। पहलवान महर अकरम ने ब्यूरो में मुकीम बच्चों में मिठाई, चॉकलेट और दीगर तोहफ़ तकसीम किए। उनका कहना था कि इन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया नहीं, इन्हें प्यार देकर इनके साथ वक्त गुजार कर दिली सुकून मिलता है। मेरी अपील है समाजदार अगे बाहर आओ, यतीम खाने आओ, आगे प्यारे बच्चों मिलो, ईदी दवो ते मज़ा आता है। मुझे बहुत खुशी हुई है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मैनेजर बॉयज जफर इकबाल का कहना था कि हमने बच्चों को हर तरह की सहूलत दे रखी है, मगर ईद जैसे त्योहारों पर बच्चे अपने वालिदैन को बहुत याद करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाएं। वज़ीर आला ने इस हवाले से एक ऐप भी बनवा दी है जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों के साथ स्टाफ भी फुली अटैच होता है। एक जिस तरह ये हमारे यानी कि हम सभी बच्चों के वालिदैन की तरह होते हैं, ये हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ हम इंजॉय करते हैं। यहाँ पे नन्हे फूलों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन आंखें नम थी क्योंकि घर वालों की याद सताती है। आज मुझे ईद मिली, बहुत अच्छा हुआ। आज बहुत अच्छा लगा ईद मुबारक। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। थोड़ा सा दिल लगा लेती हूँ और लग जाता है दिल। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है, रात को भी बैठ के। हमें आज बहुत मज़ा आ रहा है। ईद का दूसरा दिन है, मैं पहले दिन भी बहुत मज़ा आया और आज दूसरे दिन भी मज़ा आया। मैं बस ये सबको कहना चाहूँगी, ईद का मौका है, सबको खुशियाँ बांटे एक दूसरे में। खुशियाँ अल्लाह की नेमत हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, और अगर यही खुशियाँ इन बच्चों के साथ शेयर की जाए तो इससे रूहानी सुकून भी मिलता है। कैमरामैन नदीम के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। ईद उल फितर के दूसरा रोज़ मिशन स्प्रेड अ स्माइल टीम की जानिब से मैजिकल शो का इनेकाद किया गया। हाउडी मॉडल टाउन में मुनक्किदा मैजिकल शो से बच्चे खूब महजूज होते रहे। जिया चौहान जादूगर ने बच्चों को मुख्तलिफ जादू करके दिखाए और बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले भी करवाए। मिशन स्प्रेड अ स्माइल के CEO डॉक्टर चौधरी शावेज यूसुफ के ज़ेरे एहतमाम मैजिकल शो में चौधरी उमैर वकार और चौधरी जमशेद यूसुफ भी मौजूद रहे। चौधरी शावेज यूसुफ का कहना था कि हम सबको मिलकर सोसाइटी के इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए और ईद की खुशियों में इनका साथ देना चाहिए। बेसिकली कोशिश ये होती है कि जो सोसाइटी में ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो जिनको बंदा लोग पूछते नहीं हैं, तो उनको भी सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए। उनको भी कल को यही बच्चे आपका सरमाया है, यही कल को कुछ बनेंगे, तो ये आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे और यही खुशियां बांटनी चाहिए और इस तरीके से आप प्रमोट करना चाहिए। मैजिकल शो में बेगम इनायत फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के यतीम बच्चों ने शो को खूब इंजॉय किया। शो के इख्तिताम पर बच्चों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना है कि तेलंगाना हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद तक कायम रह सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राउदिलशाद हुसैन से। जी राउदिलशाद। बिल्कुल जी, 14 मई इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी ज़ेर समाअत है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं, टिकट्स का अजरा कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी। इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी कर रही है, इस पर हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद अहमद खान से, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। मतलब बताइएगा क्यों टिकट्स अभी तक आपने जारी नहीं किए और क्या वजह है? क्या इलेक्शन में जाने का कोई मूड नहीं है अभी नून लीग का? देखिए, हम समझते ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये इंतखाबी अमल को इस पे से लोगों का तमाद उठाने की एक घिनौनी साजिश है। हम स्टैगर्ड इलेक्शंस के हक में नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज को। जी राउदिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।